नमस्कार, प्रणाम, जोहार। झारखंड के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एग्जिट पोल की अब बारी है और एग्जिट पोल लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने। मेरा नाम प्रकाश सिंह है। आज झारखंड की जनता को यह बताने आ गए हैं कि झारखंड में सरकार किसकी बनने जा रही है। 2024 में झारखंड में किसकी सरकार बन रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन दोबारा सरकार बनाएंगे या फिर बीजेपी की वापसी होगी। तीर धनुष से कमल मुरझाएगा या फिर यहां पर कमल युग की शुरुआत एक बार फिर से होगी। दोस्तों, हेमंत सोरेन ने चुनावी अखाड़े में उतरकर अपने विरोधियों के खिलाफ जिस तरीके से प्रहार किए, जिस तरीके के मुद्दे हेमंत सोरेन ने तैयार किए झारखंड के चुनाव को लेकर, झारखंड की जनता ने जल, जमीन और जीवन के नाम पर, जंगल के नाम पर तो वोट किया है इस बार। लेकिन किसे, एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है। एक और हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव हैं। दूसरी ओर सुदेश महतो, नरेंद्र मोदी का चेहरा, नीतीश कुमार का दल, चिराग पासवान का चुनावी प्रचार है। दोस्तों, तो तेजस्वी और हेमंत की जोड़ी भाजपा पर कितनी भारी है। एग्जिट पोल में क्या है। कुल 81 सीटें झारखंड की और झारखंड के 81 सीटों पर चुनाव कौन जीत रहा है। हम डिवीजन बाई बताने जा रहे हैं आपको कि साउथ छोटा नागपुर में कौन जीत रहा है। हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि नॉर्थ छोटा नागपुर में कौन जीत रहा है, कोल्हान में कौन जीत रहा है। हम आपको यह बताने जा रहे हैं दोस्तों कि पलामू डिवीजन में किसकी जीत हो रही है। तो जीत होगी किसकी, पलामू में किसकी, कोल्हान में किसकी, नॉर्थ छोटा नागपुर में किसका, साउथ छोटा नागपुर में किसका। और संथाल परगना की बात ना हो तो झारखंड का चुनाव अधूरा है। दोस्तों, झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा कुछ है तो जल, जमीन और जंगल है और इसकी लड़ाई झारखंड की एक बड़ी लड़ाई रही है। यह मुद्दा झारखंड के चुनावों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। दोस्तों, एक और नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर बीजेपी के तमाम नेता मैदान में रहे। घुसपैठ 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 की बात हुई, मंदिर और मस्जिद की बात हुई। झारखंड की जनता को क्या पसंद है, इस चुनाव में किन मुद्दों पर क्या झारखंड की जनता ने आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को साजिशों के तहत जेल भेजने वाले दल के खिलाफ षड्यंत्र का खेल समझकर इस बार झारखंड में हेमंत की वापसी करा दिया या फिर समझ लिया है कि हेमंत करप्ट हैं। जो भाजपा के आरोप हैं वो आरोप सही हैं। तो आपको एग्जिट पोल देखना होगा। दोस्तों, झारखंड में तेजस्वी यादव भी कैंप करते रहे, पप्पू यादव कैंप करते रहे, इसलिए बिहार का कितना गहरा रिश्ता है आपको यह समझने की जरूरत है। झारखंड की चुनावी लड़ाई गठबंधन में एक और जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई-एमएल रही। दूसरी ओर बीजेपी, जेडीयू, आजसू और झारखंड में जो है वो चिराग पासवान के पार्टी की भी एंट्री हो गई, एलजेपी की। यहां जयराम महतो का भी बड़ा फैक्टर है। दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि झारखंड के चुनावी दंगल में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्टर कोई बन रहा है तो वो जयराम महतो बन रहे हैं। तो चलिए अब एग्जिट पोल का इंतजार आपको होगा। दोस्तों, कुल 81 सीटों पर कौन कहां जीत रहा है, किस तरीके से, यह समझने की अब जरूरत है। दोस्तों, यह समझने की जरूरत है। झारखंड की जनता के जनादेश को आज
एग्जिट पोल में समझने की जरूरत है, लेकिन एग्जैक्ट पोल ये नहीं है। 23 नवंबर का भी इंतजार आपको करना होगा दोस्तों। और चलिए शुरुआत कर देते हैं 25 सीट वाले नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन से। आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए देखिए, तो देखिए आपके सामने इस वक्त आपके मोबाइल स्क्रीन पर नॉर्थ छोटा नागपुर रीजन की कुल 25 सीटों का एग्जिट पोल बता रहे हैं। कुल 25 सीटों का एग्जिट पोल बता रहे हैं आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर। इंडिया अलायंस के कुल अगर सीट देखें इसमें जीती हुई तो 14 सीट है जो इंडिया अलायंस महागठबंधन, जिसमें तेजस्वी और हेमंत हैं, जो हेमंत सोरेन की सरकार बनाने वाली गठबंधन है, उस गठबंधन को 25 में 14 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं एनडीए को 10 सीट मिलती हुई दिख रही है। एक सीट जेएलकेएम को मिलती हुई दिख रही है, जयराम महतो की पार्टी को। तो एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं उनके लिए। यहां पर अगर आप देखें तो नॉर्थ की जो इलाके हैं, नॉर्थ की जो सीटें हैं, उसमें यहां पर पहले चरण में भी वोटिंग हुई, दूसरे चरण में वोटिंग हुई। यहां पर आरजेडी भी चुनाव लड़ रही, कांग्रेस भी, और इसके अलावा जेएमएम भी। देखिए कोडरमा, बड़कट्ठा, बढ़ी, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदरा, जमुआ, गांडे, यहां हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ रही है। गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी और बादमारा, ये नॉर्थ जो छोटा नागपुर है उस डिवीजन की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें 14 सीटों पर महागठबंधन जो है वो चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 10 सीटों पर जो है वो चुनाव जीतती हुई बीजेपी नजर आ रही है। तो एक सीट जो गिरिडीह की सीट है, ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं जाती हुई दिख रही है जयराम महतो की पार्टी के खाते में। तो कुल ये आपने जो स्क्रीन पर आपने देखा, अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो देखा, ये 25 सीटों का हिसाब है। लेकिन दोस्तों आगे अब दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करेंगे, क्योंकि कुल 81 सीटें, 25 सीटों का एग्जिट पोल आप देख चुके हैं। 25 सीटें जो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन की है, जिसमें सबसे बेहतर परफॉर्म अगर आप कहें तो वो करती हुई दिख रही है इंडिया अलायंस, जिसमें 14 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में, 10 सीटें एनडीए के खाते में, एक सीट जो है वो अन्य जो जयराम महतो की पार्टी है उससे मिलती हुई दिख रही है। लेकिन यही दूसरी ओर अगर हम आपको लिए चलें दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीजन में, तो देखिए एग्जिट पोल आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर। दक्षिणी छोटा नागपुर के एग्जिट पोल कुल 15 सीटें, जिसमें 12 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस को मिलती हुई दिख रही है। 12 सीटें इंडिया अलायंस को मिलती हुई दिख रही है। 3 सीटें एनडीए अलायंस को मिलती हुई दिख रही है। ये तो बड़ा खेला बीजेपी के साथ। ये साउथ छोटा नागपुर, जहां पर पहले चरण में भी वोटिंग हुई, दूसरे चरण में भी वोटिंग हुई, सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो पहले चरण में हुई। तमार, तोरपा, खुंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिंसई, गुमला, विशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहदरगा, खिल्ली और खिजरी, ये रांची वगैरह का जो पूरा इलाका है ये दक्षिणी छोटा नागपुर के इलाके में आता है। और यहां पर जिस तरीके से कई शहरी इलाके हैं, जो एक बेहतर परफॉर्मेंस यहां पर इंडिया ब्लॉक के ओर से कैंडिडेट के फैसले की ओर आपको दिखती हुई दिखाई दे रही है। कुल 15 सीटों में से 12 सीट जो है वो जीतती हुई यहां पर महागठबंधन दिखाई दे रही है। तो मात्र और मात्र 3 सीटें जीतती हुई झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर के डिवीजन में दिखाई दे रही है बीजेपी वाली गठबंधन, यानी एनडीए अलायंस। लेकिन संथाल परगना पर आए, पलामू पर आए, उससे पहले कोल्हान में लिए चलना चाहेंगे। कोल्हान डिवीजन, ये कोल्हान डिवीजन कोई मामूली नहीं है। चंपई सोरेन का भी किस्मत का फैसला यही होना है दोस्तों। तो कोल्हान की अब बारी है। कोल्हान का एग्जिट पोल क्या कहता है आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर। कुल 15 सीटों में 10 सीटों पर दोस्तों अकेला महागठबंधन है। कोल्हान में अकेला महागठबंधन 10 सीटों पर है। देखिए
ये यहां पर बीजेपी के लिए भी एक बेहतर आप कह सकते हैं कि 5 सीटें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए अलायंस को मिलती हुई दिख रही है। बहरागोरा घाट, सीला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, इचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर और खरसावा, ये जो इलाके हैं, ये कुल जो 15 विधानसभा सीट है, यहां पर एक बेहतर परफॉर्मेंस करते हुई कोई दल दिखाई दे रही है। तो यहां पर एक बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई जो दल है, उस दल का नाम है महागठबंधन में शामिल घटक दल। महागठबंधन में शामिल घटक दल। और इसी के साथ हम आपको अब 81 सीटों में से बचे पलामू डिवीजन की कुल सीटों की ओर लिए चलना चाहेंगे, जहां 9 सीटों पर चुनावी लड़ाई, पलामू की लड़ाई, पलामू में टसन की लड़ाई, पलामू डिवीजन के कुल 9 सीटें जहां पर पहले चरण में वोटिंग हुई। ये वोटिंग बेहद ही दिलचस्प है। यहां के जो एग्जिट पोल है, एक बार आपको पलामू डिवीजन का एग्जिट पोल दिखाते, देखिए पलामू में 9 सीटों में से 6 सीटें महागठबंधन के खाते में, 3 सीटें एनडीए के खाते में। और पलामू डिवीजन की सीटों में मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर। यहां पर लालू यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी। कुल 9 सीटों में से 6 सीट जो है वो अकेले महागठबंधन के में शामिल घटक दलों के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो जेएमएम आरजेडी के लिए भी यहाँ एक बेहतर खबर है, बड़ी खबर है कि आरजेडी के लिए भी एक अच्छी रिजल्ट आती हुई दिखाई दे रही है झारखंड के इस चुनाव में। लेकिन आगे आपको झारखंड की निगाहें जिसे ढूंढ रही थी, देश भर की निगाहें जिसे ढूंढ रही थी, संथाल परगना के सीटों की जिनकी लड़ाई रही है जल, जमीन और जंगल की, तो वो किसे चुनते हैं। और संथाल परगना की इस लड़ाई पर टिका हुआ था, उनके वोट पर टिका हुआ था झारखंड का चुनावी नतीजा। तो एक बार मैं चाहूंगा आपको पहले संथाल परगना के सीटों का एग्जिट पोल बता देना। संथाल परगना का एग्जिट पोल कुल 18 सीट, जिसमें 15 सीट जो है वो महागठबंधन के खाते में जाती हुई, और इसके अलावे अगर आप देखें तो 3 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई संथाल परगना, जिसमें राजमहल, बोरियो, बरहेट जहां से खुद हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामतारा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, देवघर, सारठ, पोड़ियाहाट, गोड्डा और महागामा की सीट। तो ये संथाल परगना की वो 18 सीट है जहां पर 15 सीटें महागठबंधन जीत रही है। तो मात्र और मात्र 3 सीटें जो है वो संथाल परगना में जीतती हुई नजर आ रही है एनडीए अलायंस। तो कुल अगर आप देखें दोस्तों, तो कुल नतीजे बेहद ही दिलचस्प है। फाइनल एग्जिट पोल कुल 81 सीटों का आपके सामने, आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए 55 से 57 सीटें जो है वो महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस को मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो एनडीए अलायंस को 22 से 24 सीटें मिलती हुई दिख रही है। 0 से 1 सीट अन्य, जिसमें जयराम महतो की भी पार्टी हो सकती है, अन्य पार्टी भी हो सकते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये चुनावी लड़ाई झारखंड की रही। और मुझे इस वक्त जो एग्जिट पोल में नजर आ रहा है कि हेमंत सोरेन झारखंड में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। जो नारा जेएमएम ने दिया, एक ही नारा हेमंत दोबारा, वो वापसी होते दिख रही है हेमंत सोरेन की। झारखंड की सत्ता की बागडोर जनता के जनादेश से संभालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल नहीं है, अभी नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल स्पष्ट रूप से ये दर्शा रहे हैं कि झारखंड में तेजस्वी, हेमंत और राहुल गांधी की ये बड़ी जीत है। नीतीश, मोदी और चिराग की बुरी हार है
झारखंड में। और इसके पीछे एक बड़ी वजह, अगर संथाल परगना की सीटों पर जाएं तो संथाल परगना की सीटों में आप गौर करेंगे, जो कुल 18 सीटें हैं संथाल परगना की, उन सीटों में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी जीत हासिल करते हुए हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी दिख रही है, महागठबंधन दिख रही है, जिसमें आरजेडी भी है, जिसमें कांग्रेस भी है, जहां पर जो हेमंत सोरेन को जेल भेजी गई ईडी के द्वारा, और हेमंत सोरेन जब जेल से वापस आ गए बेल पर, तो बीजेपी ने इस तरीके के आरोप लगाए हेमंत सोरेन पर कि ये भ्रष्टाचारी हैं। झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन ने यह समझा दिया कि अगर भ्रष्टाचारी थे तो जेल में सड़ते बाहर कैसे आए। झारखंड में हेमंत सोरेन का मैया योजना हो या फिर झारखंड के लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो तमाम योजनाएं हेमंत सरकार ने लाई, झारखंड की जनता ने एक बार फिर से एग्जिट पोल में सरकार बनाया है हेमंत सोरेन का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप टुडे बिहार झारखंड न्यूज के साथ बने रहे।